Okay, today we will discuss about two things कि Amazon KSA और UAE मार्केट बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर टू US और अदर मार्केट्स। एक ये पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड सेकंड वन इज़ व्हाई वी विल यूज़ Amazon होलसेल इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लेबल। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कि UAE मार्केट या KSA मार्केट मतलब गल्फ़ मार्केट सेलेक्ट करनी चाहिए या हमें अमेरिका US मार्केट की तरफ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो US मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो शेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेज़न का वो तकरीबन US मार्केट में है। लेकिन जितनी बड़ी मार्केट और जितनी पुरानी मार्केट होगी उसमें ऑब्वियसली कंपटीशन भी उसी लेवल का होगा। उसमें जो सेलर बैठे हुए हैं वो एक बड़े हाई लेवल पे बैठे हुए हैं जिसमें उनको कम्पीट करना एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक बात है हमारी गल्फ़ मार्केट की, ये उसके मुकाबले में बहुत न्यू है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ न्यू है उसमें ग्रोइंग के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें कंपटीशन कम है। हाँ, इसमें दो सिचुएशन आ जाती हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट है, 10 से 15 हज़ार मिनिमम हमारे पास डॉलर मौजूद हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली तो हमारी प्रेफरेंस होगी US मार्केट। अगर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम न्यू सेलर हैं, तो ऑब्वियसली वी विल गो टू गल्फ़ मार्केट प्लेस। इधर हमारे ग्रोइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सेलर कम हैं, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, नई लॉन्चिंग हो रही है, अवेयरनेस डेवलप हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों सिचुएशंस को भी कंपेयर करें कि हमारे पास बजट भी लिमिटेड है, हम मीडियम लेवल के सेलर हैं या हम स्टार्टर सेलर हैं, तो हम गल्फ़ को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू US। अब जो दूसरी बात आ जाती है अमेज़न होलसेल और अमेज़न प्राइवेट लेबल, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं कि होलसेल और प्राइवेट है क्या, प्राइवेट लेबल है क्या। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि प्राइवेट लेबल एक ब्रांड लॉन्च करना, अपने नाम से लॉन्च करना, उसमें ऑब्वियसली एक स्टेप्स हैं, कुछ ब्रांड आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक अपना लेबलिंग करवाएंगे, एक सेपरेट प्रोडक्ट बनवाएंगे, आप उसको लॉन्च करेंगे, उसकी कैंपेन चलाएंगे, ये सारा प्रोसेस करेंगे। एक मतलब एक पौधे से लेकर एक दरख्त तक सारे प्रोसेस आपने फॉलो करने। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जाकर हम होलसेल पे जाएँ तो होलसेल एज़ कम्पेयर टू PL इंतहाई सिंपल है, आसान है, ईजी टू ग्रो है, ईजी टू इंटर मार्केट है, ईजी टू सेल है, आप आसानी से इसमें इंटर हो सकते हैं। इसमें क्या करना है, जो ऑलरेडी जो मार्केट में चीज़ें सेल हो रही हैं उनको आपने फाइंड करना है। जो एक बेस्ट सेलर जो प्रोडक्ट है, एक अच्छी सेल हो रही है, उसके साथ आपने अटैच होना है, उससे एक बल्क में एक ख़ास अमाउंट पे आपने प्रोडक्ट्स खरीदनी है और जो एक ऑलरेडी डेवलप लिस्टिंग है उसके साथ अटैच होकर सेलिंग शुरू कर देनी है। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें भी वही सिचुएशन आ जाती है जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। अगर आपके पास बजट एक अच्छा बजट है इसमें भी, तो ऑब्वियसली आप PL की तरफ जाएंगे जिसमें थोड़ी मेहनत दरकार होगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगर स्टेप बाय स्टेप आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने नॉलेज को, उसके बाद मार्केट रिसर्च को, ये सारे एनालिसिस को, तो आप एक पौधे को दरख्त बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी एक अपनी प्रोडक्ट होगी जिससे आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और जहाँ तक होलसेल की बात है, अगर आपके पास बजट कम है लेकिन आप फिर भी एंटर होना चाह रहे हैं और बेहतरीन अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप होलसेल की तरफ जाएंगे और इधर से भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसमें सिंपल आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट लेंगे, किसी डेवलप लिस्टिंग के साथ अटैच होंगे, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होते। इवन कि आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए या और किसी चीज़ के लिए भी पे नहीं करना, वो ऑलरेडी एक डेवलप लिस्टिंग है, उसके साथ अटैच होना है और सेलिंग शुरू कर देनी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई।